आज हम बात करेंगे ऐसे ज्योतिषीय उपचारों के बारे में जो कि वास्तव में जेम स्टोन का स्थान ले सकते हैं। सही कहा जाए तो जेम स्टोन की तुलना में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली ज्योतिषीय उपचार हैं। आज के दौर में ज़्यादातर जो जातक होते हैं वो कहीं ऑनलाइन वीडियो में देखते हैं, कहीं मैगजीन्स में पढ़ते हैं, कई समाचार पत्रों में जो आर्टिकल आते हैं उनको पढ़ते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर उनको मिलता है कि अ, ये जेम स्टोन पहनने से आप क्या भाग्य बदल सकता है, मोती पहनने से भाग्य बदल जाएगा, नीलम पहनने से भाग्य बदल जाएगा और उनके साथ में समय के साथ में इतनी कहानियाँ जुड़ती चली जा रही है कि हर एक जातक को ये भरोसा हो जाता है जो थोड़ी बहुत ज्योतिष जानता है या थोड़ा बहुत ज्योतिष के प्रति रुचि रखता है, उसे ऐसे लगने लगता है कि उसके जीवन में अगर कोई कमी है तो किसी जेम स्टोन की कमी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम ज्योतिषीय उपचारों के विज्ञान की बात करें तो पूरा जितना ज्योतिषीय उपचारों का सिद्धांत है उनमें मुश्किल से 2-4%, 5% जेम स्टोन की भूमिका होती है। बहुत रेयर केसेस के अंदर, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज के अंदर जेम स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। बाकी जो ज्योतिषीय उपचार अधिकतर होते हैं वो दैनिक जीवन से जुड़े हुए होंगे, दान से जुड़े हुए होंगे, जप से जुड़े हुए होंगे या इसी तरीके के किसी प्रायश्चित कर्म से जुड़े हुए होंगे। तो वो काम इन जेम स्टोन की तुलना में कई बार ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन जातकों में ये एक धारणा धीरे धीरे घर करती जा रही है कि जेम स्टोन पहनने से ही एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होगी, अगर जेम स्टोन नहीं पहना है तो रेमेडी नहीं होगी। इसका एक बड़ा कारण तो ये नज़र आता है कि आप सोने या चांदी के अंदर कोई जेम स्टोन पहनने के लिए कहो तो जातक का कुछ तो ये पार्ट होता है कि वो जो खर्च कर रहा है वो एक निधि के रूप में उसके पास में हमेशा बना रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगता है। हकीकत इससे कुछ अलग है। वास्तव में आपने जो जेम स्टोन खरीदा है, जैसे किसी ने नीलम खरीद लिया तो 25,000 से लेकर के 5 लाख 10 लाख रुपए तक का नीलम खरीद लिया, तो वो आपकी एसेट नहीं है, क्योंकि वो उसको आप वापस बेच नहीं सकते। बेचने जाएंगे तो वापस उसकी इतनी कीमत नहीं मिलती। हालांकि बाज़ार में कुछ ऐसे भी जेम स्टोन वाले लोग हैं जो कि उसकी कुछ कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो कोई सक्सेसफुल ट्रेड नहीं है। तो फिर जेम स्टोन का इतना बाजार क्यों? क्योंकि ये लुक्रेटिव कमोडिटी है। क्यों? क्योंकि कोई भी तय नहीं कर सकता कि कोई जेम स्टोन कितने रुपए में बिकेगा। एक सामान्य पन्ना है जो कि कोई जानकार को 5,000 रुपये में मिल सकता है और कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो तो उसको 50,000 रुपये भी उससे वसूले जा सकते हैं। तो पुरानी कहावत भी है मारवाड़ियों में कि अगर आपको बहुत जल्दी पैसे वाला बनना है तो या तो इत्र का व्यवसाय करो या जेम स्टोन का। खैर, हम यहाँ आप बात करना चाह रहे हैं आज कि कौन से ऐसे उपचार हैं जो कि जेम स्टोन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तो पहले तो हम ये तय कर दें कि जेम स्टोन क्यों पहनाया जाता है ज्योतिष में। जब किसी जातक की कुंडली में अनुकूल या कारक ग्रह, जो फलदायी ग्रह है, वो उसको ताकत देनी हो, उसको वो खराब पोजीशन में बैठा हो, बलहीन हो, या उसको और अधिक अगर उसमें बल हो तो वो और अधिक अच्छे परिणाम दे सकता है, या उसकी अनुकूल दशा हो तो उससे संबंधित ग्रह का जेम स्टोन पहनाया जाता है, या फिर उस ग्रह की कुछ युति खराब बन रही हो, उस ग्रह की पोजीशनिंग खराब हो, तो उसको ठीक करने के लिए जेम स्टोन को पहनाने की प्रैक्टिस होती है नॉर्मली। जो ग्रह आपकी कुंडली को नुकसान पहुंचा सकता है उससे संबंधित ग्रह का जेम स्टोन पहनाने से बचा जाता है। ये सिंपल गणित है। बाकी इसके बहुत सारे अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके के इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे कि कन्या लग्न के अंदर चंद्रमा एकादश भाव का अधिपति है, इसके बावजूद भी उसकी अंगूठी या लॉकेट नहीं पहनाया जाता है, क्योंकि
कन्या लग्न के अंदर चंद्रमा जो जेम स्टोन के तौर पर जो मोती है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो अब हम वापस बात करते हैं कि भाई अगर हम जेम स्टोन नहीं पहने तो कौन सा उपचार किया जाए जो कि जेम स्टोन से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मैं सिलसिलेवार चलता हूँ। तो ये जो उपचार है ये उसी सूरत में किए जाएं कि जब हमें ग्रह को बल देना हो या उसकी ताकत का बेहतरीन उपयोग करना हो। तो पहले से तय है कि भाई आपको आपकी कुंडली में उक्त ग्रह से संबंधित जेमस्टोन बताया गया है, तो उसको न करके आप ये एक प्रयोग कुछ समय तक करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि उससे आपको रिजल्ट आने लगे हैं तो फिर जेमस्टोन पहनने की बाध्यता खत्म हो जाती है। ज़्यादातर केस में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत कुछ रेयर ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि जेमस्टोन पहनाना ही पड़ता है, उनको छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर 95-96% मामलों में आप जेमस्टोन की बजाय इन उपचारों को काम में ले सकते हैं। पहला मैं सबसे पहले जो प्लेनेट ले रहा हूँ वो है सूर्य। सूर्य को ठीक करने के लिए माणिक्य पहनाया जाता है। माणिक्य जो बहुत अच्छा माणिक्य है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि माणिक्य की दलाली में हीरा खरीदा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में एक अच्छा माणिक्य कितना कीमती हो सकता है। ठीक है, हमें माणिक्य नहीं खरीदना, तो माणिक्य नहीं खरीद करके हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो उसका जो सबसे अच्छा उपचार है वो है सूर्य को अर्घ्य देना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि सूर्य को अर्घ्य कब दिया जाए। तो ये इसका जो समय बताया गया है वो है सूर्योदय होते हुए, जिस समय सूर्य में ललिमा हो उस समय ही अर्घ्य दिया जाए तो वो सबसे शक्तिशाली परिणाम देता है। और इसको नियमित करना होता है। दो बातें हैं इसके अंदर, एक तो जिस समय ललिमा हो सूर्योदय के समय उस समय अर्घ्य देना है, और दूसरा है कि जिस समय एक बार देना शुरू कर दिया तो उसके बाद में आप उसको गैप नहीं करना। अगर आप गैप कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप सूर्य का अर्घ्य दे करके और उसके अनुकूल परिणाम ले सकते हैं बजाय की माणिक्य पहन करके। दूसरा प्लेनेट है चंद्रमा। सामान्य तौर पर चंद्रमा को ठीक करने के लिए मोती पहना दिया जाता है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी होती है कि जिसमें चंद्रमा या कहें कि मोती पहनाना बहुत ही अच्छा परिणाम नहीं देता है। लेकिन चंद्रमा को ठीक करने के लिए एक बहुत ही सरल उपचार है जो कि आज के दौर में जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ कठिन हो सकता है, लेकिन जो छोटे शहरों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के पास में रहते हैं, तहसीलों में रहते हैं, उनके लिए उपचार करना अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है। वो उपचार ये है कि आपको गाय का दूध, देसी गाय का, अमेरिकन गाय का दूध, इसमें मैंने देखा है, ये मैंने प्रयोग किए हैं, उसके तहत मैंने देखा है कि अमेरिकन गाय का दूध इसमें इतना उपयोगी नहीं सिद्ध हो रहा है। देशी गाय का दूध, उसका दही जमा करके और फिर उसको मथ करके जो मक्खन निकाला जाता है। मैं ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे पंजाब में मलाई को मक्खन बोलते हैं, कुछ और अन्य राज्यों में मक्खन के अलग अलग अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो परफेक्ट परिभाषा है जिसको राजस्थान में यहाँ पर हमारे चूंटिया कहा जाता है, जो ठाकुर जी के भोग लगता है, तो वो चूंटिया, वो जो मक्खन है जो कि गाय के दूध को दही जमा करके उसको सुबह सुबह मथ करके निकाला जाए। आमतौर पे मथने का समय 4 से 5 बजे के बीच का होता है। तो आप एक साथ काफ़ी सारा निकाल सकते हैं। वो आपने मक्खन निकाल के रख लिया और उसको 10 से 15 ग्राम रोज़ाना सुबह खाली पेट खाने पर वो आपको कोई भी दुनिया का सब महंगे से महंगे मोती की तुलना में ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा, और 8 या 9 दिन में आपको इसका रिजल्ट बहुत तेज़ी से दिखाई देने लगेगा। तीसरा प्लेनेट है मंगल। इसके लिए मूंगा पहनाया जाता है। मूंगा भी 2 तरीके का आता है। एक तो लाल रंग का तिकोना मूंगा है जो कि आजकल बहुत पहनाने लगे हैं। मैं कभी भी इसकी अनुशंसा नहीं करूंगा। बहुत रेयर केसेस में जिसमें कि मंगल और शनि की युति हो और उसमें शनि शत्रु क्षेत्री हो, केवल उसी सूरत के अंदर तिकोना लाल रंग का मूंगा पहनाया जाता है। अन्यथा मूंगा होता है सिंदूरी रंग का और कैप्सूल शेप का। ठीक है, मूंगा हम पहन सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन अगर मूंगा ना पहनना चाहें
और उससे पहले आपको देखना है कि क्या मूंगे से परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। तो उससे पहले जो सबसे शक्तिशाली उपचार है मंगल का, वो है हनुमान चालीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि शाबर मंत्रों का पूरा एक जखीरा अपने आप में हनुमान चालीसा में है। तो हनुमान चालीसा बहुत शक्तिशाली उपचार है मंगल को दुरुस्त करने का। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मंगल के तेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो नियमित रूप से रोज़ाना सुबह नहाने के ठीक बाद घर के मंदिर में लाल रंग का आसन बिछा करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और सस्वर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिर्फ एक बार रोजाना करना है ये। और आप 16-17 दिन के अंदर इसका आप स्पष्ट परिवर्तन आसानी से देख सकते हैं। ये किसी भी मूंगे से ज़्यादा शक्तिशाली रिजल्ट देगा। अगला है राहु। राहु के लिए वैद्युर्य मणि या कहे कि गोमेद पहनाया जाता है। तो गोमेद वैसे कोई बहुत कीमती पत्थर नहीं है, लेकिन गोमेद पहनाने से राहु के हमेशा अच्छे ही परिणाम आए ये नहीं देखने में आया है। ये राहु के असर को कुछ हद तक कम तो कर देता है, लेकिन उतना असर नहीं करता है। अगर आपको गोमेद पहनने से पहले अगर कोई उपचार करना है या गोमेद से ज़्यादा शक्तिशाली उपचार करना है, तो ये उससे ज़्यादा शक्तिशाली उपचार है मोरपंख। इसका एक लॉजिक भी है। प्राणी जगत के अंदर जो एनिमल किंगडम है उसमें कुल 4 ही तरह के सरीसृप होते हैं: कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ और सांप। इन चारों का एक ही शत्रु होता है कॉमन, वो होता है मोर। मोर इन चारों को चेक पे रखता है। तो ये जब प्रयोग करते हैं तब परिणाम में देखा भी गया है कि मोरपंख बहुत ही तेजी से काम करता है। जिन जात की कुंडली में राहु की दशा चल रही है, जिनकी कुंडली में राहु बहुत ही नेगेटिव परिणाम दे रहा है, वो रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे मोरपंख रखें। अपने कमरे में जैसे स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई की टेबल पर मोरपंख रखें। जो जिनका ऑफिस चलते हैं वो अपने ऑफिस के अंदर मोरपंख के बल्क में जैसे 15-20 एक मोरपंख एक साथ बांध करके वहाँ पे कोने में रखें, साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। तो आपको बहुत तेजी से राहु के दुष्प्रभाव कम होते दिखाई देने लगेंगे। हालांकि राहु के उपचारों की पूरी सीरीज है, उसके लिए तो लंबी चर्चा की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक तात्कालिक उपचार है जो कि आपको राहु के दुष्प्रभाव से तेजी से दूर करता है और गोमेद की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली काम करता है। गुरु के लिए पुखराज पहनाया जाता है। और पुखराज की तुलना में अगर आप जो हल्दी की गांठ है उसको पीले धागे में बांध करके पहने तो वो पुखराज की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली काम करती है। और अगर ये दोनों ही ना करना चाहें, आप कुछ भी नहीं पहनना चाहें, तो विष्णु मंदिर, विष्णु या विष्णु के अवतार यानी भगवान कृष्ण के, लक्ष्मी नारायण के और भगवान श्री राम के, इन तीनों में से किसी के भी एक मंदिर नियमित रूप से जाना शुरू कर दें। अगर आपकी गुरु की दशा शुरू हुई है तो जैसे जैसे मंदिर की सीढ़ियों को आप घिसते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होती चली जाएगी। गुरु की दशा में ही गीता पाठ किया जाए, नियमित रूप से एक अध्याय रोजाना पढ़ा जाए, तो ये आपकी गुरु की दशा के, अगर आप गुरु आपकी कुंडली में मारक या बाधक भी है ना, तो ये आपके उसको रिजल्ट को उलट देता है, बहुत अनुकूल परिणाम देने लगता है गुरु है जो। शनि के लिए बताया जाता है कि नीलम पहना जाए। और नीलम के साथ में तो 50 कहानियाँ जुड़ी हुई है कि फला व्यक्ति ने नीलम पहन लिया और रातों रात रंक से राजा बन गया, राजा से रंक बन गया, किसी की हत्या कर दी या जेल से बाहर आ गया। इस तरह की 50 कहानियाँ आपको उसको सुनने को मिल जाएगी कि नीलम मानो कोई चमत्कारी मणि हो और उसको एक बार आपकी मणि हाथ लग गई, किसी को खूनी नीलम हाथ लग गया, किसी को कोई वैभव नीलम हाथ लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता। नीलम है और वो शनि के दुष्प्रभाव को कम करता है और उसकी ताकत को बढ़ाता है, जो उसके शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि अनुकूल है तो आप कच्चे लोहे की
अंगूठी भी पहनते हैं तो भी उतना ही परिणाम देगी जितने की नीलम की अंगूठी देती है। ठीक है, आपको अगर दोनों ही नहीं पहनने हैं तो प्रत्येक शनिवार तिल के तेल का दान, तिल के तेल का दान किसी भी नीलम या शनि मुद्रिका के पहनने की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली परिणाम देता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शनि प्रतिकूल परिणाम देने वाला है, उनके लिए ये उपचार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तरीके से काम करता है। जैसे जैसे एक एक शनिवार बीतता है उस स्थिति में आप सुधार स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगता है। बुध के लिए पन्ना पहनना बताया जाता है। पन्ना बड़ा ट्रिकी जेम स्टोन है। अगर देखा जाए तो पन्ना अगर हरड़ में लिया जाए, जो पन्ने का जो कच्चे कच्चे तौर पर लिया जाए उसको बिना उसकी पॉलिश के उसके, तो ये बड़ा सस्ता सा 2,500-3 हज़ार रुपये में वो किलो भी आ सकता है। लेकिन जब ये इसको छटनी होती है, पॉलिश होती है, कटिंग होती है, उसके बाद में बाजार में आता है जिसमें कोई जाले वगैरह ना हो, बिल्कुल क्लीन हो, तो ऐसा 5,000 रुपये कैरेट तक उसकी कीमत पहुंच जाती है। तो आप अगर 5-5.25 कैरेट का अगर पहने तो 25,000 रुपये की खाली मणि मणि हो जाती है। मतलब सिर्फ जो पन्ना है वो करीब 25-30 हज़ार रुपये में पड़ता है, और अगर जाली वाला लें तो वो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये में पड़ता है। लेकिन इस पन्ने की तुलना में अगर आप गायों को नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाए तो वो किसी भी पन्ने की तुलना में, दुनिया के सबसे महंगे पन्ने की तुलना में भी 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली तरीके के आपके बुध के जहर को कम करता है और आपको अनुकूल परिणाम देता है। केतु के उपचार के लिए कैट आई पहनाई जाती है। बहुत सस्ती सी होती है, लेकिन आप अगर कैट आई ना पहनना चाहें या आपको वैकल्पिक उपचार की ज़रूरत हो तो सबसे अच्छा उपचार है जो कि केतु के प्रभाव को बहुत तेज़ी से चेक में लेके आता है और बहुत तेज़ी से अनुकूलताएं बनाता है, वो है कुत्ते को रोटी खिलाना। तो रात के समय आप नियमित रूप से कुत्तों को रोटी खिलाइए। आपको केतु की अगर दशा भी है तो आपको धीरे धीरे उसके अनुकूल परिणाम दिखने लगेंगे। हालांकि इसमें टाइम लगता है, अगर आप कैट आई भी पहन लेंगे तो भी टाइम लगेगा, और लेकिन कुत्तों को रोटी खिलाएंगे तो उसमें परिणाम आने की निश्चित गारंटी रहेगी। शुक्र के उपचार के लिए सीधे तौर पर तो हीरा पहनाया जाता है। हीरा बहुत महंगा है, तब इसके उपरत्न जरीकॉन को पहनाया जाता है। मैं कहता हूँ दोनों की ज़रूरत नहीं है। रात के समय जैसे 8 या 9 बजे हो, बहुत ज़्यादा देर रात भी नहीं, लेकिन संध्या काल बीत चुका हो, रात शुरू हो चुकी हो और गाय बैठ करके जुगाली कर रही हो, उस समय आप अगर उस बैठी गाय को जो कि जुगाली कर रही है उसको जाकर के अगर गुड़ खिलाते हैं तो आपका शुक्र बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होता है। शुक्र को ही इम्प्रूव करने का एक और तरीका है देवी मंदिर जाने का। आप नियमित रूप से देवी मंदिर जाएं और प्रत्येक शुक्रवार वहाँ पर आप लाल रंग का फूल चढ़ाएं तो शुक्र के बहुत तेज़ी से आपको अनुकूल परिणाम मिलने लगते हैं, खास तौर पर लक्ष्मी के मामले में। तो ये उपचार ऐसे हैं जो कि मैंने 9 उपचार आपको बताए हैं जो कि जैम स्टोन की तुलना में अधिक ताकतवर है और अधिक तेज़ी से और अधिक सटीक परिणाम देते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ जैम स्टोन नहीं मिल सकता है, या आप जैम स्टोन नहीं पहनना चाहते, या जैम स्टोन की बजाय इन उपचारों को काम में लेना चाहते हैं, तो इन उपचारों को आप कर सकते हैं और मुझे भी इसका परिणाम बताइएगा। नमस्कार।